अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लाई हूँ, सजील और इर्तिज़ा का सफ़र। तो चलो शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि दो भाई सजील और इर्तिज़ा थे। वो अपने कमरे में बैठे बातें कर रहे होते हैं और बातें करते करते मंसूबा बनाते हैं क्यों ना हम दोनों जंगल की सैर पर जाएं। तो वो दोनों अकेले जंगल की सैर को निकल जाते हैं। जंगल इन्हें बहुत ही खूबसूरत लगता है। वो वहाँ सांप देखते हैं और कुछ परिंदे देखते हैं। इर्तिज़ा बहुत शरारती होता है, वो शरारतें करते हुए जाता है। सजील उसे मना भी करता है लेकिन वो बाज नहीं आता। अचानक इर्तिज़ा का पाँव फिसल जाता है और वो एक गहरे गड्ढे में जाकर गिर जाता है और डर कर आवाज़ निकालता है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। सजील उसकी मदद करने आगे बढ़ता है। अचानक एक जादूगरनी उसके सामने आ जाती है। सजील उसे कहता है, तुम कौन हो और मेरे भाई को गड्ढे से निकालो। वो उसे डराने की कोशिश करती है लेकिन सजील नहीं डरता। जादूगरनी कहती है, तुम तो बहुत ही बहादुर लगते हो, तुम मेरी मदद कर दो और अपने भाई को ले जाओ। सजील पूछता है, कैसी मदद। जादूगरनी कहती है, मैं ऐसी बदसूरत नहीं हूँ, मुझ पर जादू किया गया है, मैं इस जंगल से बाहर भी नहीं जा सकती। मुझे अपनी खूबसूरती वापस चाहिए और वो मुझे सिर्फ 3 चीज़ों से मिल सकती है। वो है एक लिपस्टिक, कंघा और एक स्टार स्टिक। वो तो मुझे ला दो। सजील मान जाता है। वो सजील को एक गोल्डन तलवार देती है और कहती है, ये रास्ते में तुम्हारी मदद करेगी, और उसके ऊपर जादू करती है। कहती है, मैंने तुम दोनों पर जादू कर दिया है, तुम्हें किसी हिफाजती कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, तुम महफूज रहोगे। सजील इर्तिज़ा को साथ लेकर सफ़र पर निकल जाता है। सबसे पहले वो पहाड़ों पर जाते हैं और वहाँ एक गार नज़र आती है। उस गार में एक बड़ा सा चूहा रहता है। चूहा सजील और इर्तिज़ा को डराता है और उन पर जादू करने की कोशिश करता है, लेकिन सजील अपनी तलवार के साथ उस चूहे से लड़ता है और उसे हरा देता है और इर्तिज़ा जल्दी से जाकर उसके संदूक से कंघा ले आता है। इसके बाद वो समंदर पर जाते हैं और समंदर में तैरकर अंदर चले जाते हैं। जादूगरनी ने उन्हें एक हिफाजती जादू दिया होता है जिसकी वजह से वो पानी में बिना किसी सूट के तैर रहे होते हैं। वो एक बड़ी सी शार्क देखते हैं। वो शार्क इन्हें खूब डराती है लेकिन वो नहीं डरते और सजील फिर से अपनी गोल्डन तलवार निकालता है और शार्क से लड़ाई करता है और उसे हरा देता है और इर्तिज़ा उसके संदूक से जाकर स्टार स्टिक निकाल लेता है। अब आखिरी चीज़ एक लिपस्टिक रह गई थी। अब वो दोनों एक जंगल में जाते हैं जहाँ एक बड़ा सा रीछ रहता है। वो रीछ जब इन्हें देखता है तो इन्हें जाने का कहता है और इनके पीछे शहद की मक्खियों को लगा देता है। इर्तिज़ा एक जादुई पानी निकालता है और मक्खियों के ऊपर डाल देता है जिससे वो भाग जाती हैं। इर्तिज़ा बताता है, ये जादूगरनी ने ही उसे दिया था, इस पानी का सजील को नहीं पता था। फिर वो इससे भी लड़ाई करते हैं और लड़ाई करके जीत जाते हैं और रीछ के पड़े हुए शहद में से लिपस्टिक निकाल लेते हैं। फिर जादूगरनी को जाकर सब चीज़ें दे देते हैं। वो ये सब चीज़ें लेकर बहुत खुश होती है, बालों में कंघा करती है, लिपस्टिक लगाती है और स्टार स्टिक से अपने ऊपर जादू करती है तो एक प्यारी सी परी बन जाती है और सजील और इर्तिज़ा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है। फिर सजील और इर्तिज़ा घर आ जाते हैं और सुकून से बैठकर बर्गर खाते हैं। कैसी लगी आपको कहानी? हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, ये अच्छी बात है। तो चलो अब एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।